वेलकम अगेन इन अ कोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी मेन जो पॉइंट्स थे जो हमारे कोर्स आउटलाइन का हिस्सा थे, टॉपिक्स थे, उनको ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया। बड़े आसान से हैं, तो इस वजह से बस हम इसको ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर असेसमेंट डेवलपिंग। किस तरीके से हम लोग जब डेवलपिंग कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर्स की, तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग उसकी असेसमेंट करें, उसका ऑडिट करें, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर नेटवर्किंग के है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से डील करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक हम जो है हमारी वो ना आ सके। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि द स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट assessment includes the end-to-end methodologies for the development and the management of the project। ये हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि जब भी हम बात करते हैं ऑडिट करने की किसी भी प्रोडक्ट की या असेसमेंट करने की, तो हमें पूरी जो है स्टेप बाय स्टेप मेथोलॉजीज को अपनाना पड़ता है, स्टेप्स को लेके साथ चलना पड़ता है। इवन कि हम लोगों को जब हम डॉक्यूमेंटेशंस कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर की, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उसकी डॉक्यूमेंटेशंस को भी ऑडिट करें, उसकी भी असेसमेंट करें कि क्या वो डॉक्यूमेंटेशन सही बनी है, क्या वो क्लाइंट से जो हमने स्पेसिफिकेशन ली है वो उस स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हम लोग चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसकी वैलिडेशन को हमने साथ साथ करते रहना है। स्टेप टू स्टेप प्रोसेस से मुराद ही यही है कि आप जो भी स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं उसको वैलिडेट कर लें। वैलिडेट में और वेरिफिकेशन में बेसिकली फ़र्क यही होता है कि हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं उसके साथ उसको वेरीफाई करना, और वैलिडेट होता है जब हम वो चीज़ कर लेते हैं तो उसको वैलिडेट करना कि जो रिक्वायरमेंट पूछी गई हैं, जो रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं, क्या वो उसको फुलफ़िल करती है कि नहीं करती। तो सॉफ्टवेयर जो असेसमेंट था वो ओरिजिनेट हुआ सॉफ्टवेयर 1960 में, 1960 में। ठीक है, इसकी बुनियाद रखी गई कि हाँ जी, हमें सॉफ्टवेयर के लिए भी असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसको हमें करना चाहिए। तो बेसिकली हाउ डू आई इम्प्रूव माई प्रोजेक्ट और हाउ डू आई परफॉर्म माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेटर, कि हम किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट को बेटर कर सकते हैं। और जब भी ये सवाल होता है कि किस तरीके से हम बेटर कर सकें या अच्छा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चले, तो उसका आंसर सिर्फ यही है कि या असेसमेंट की जाए या ऑडिट किया जाए। ऑडिट आप लोगों को मैं पहले ही डेफिनेशन बता चुका हूँ कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। देखिए, ऑडिट करना है हमने तो हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना हो। हमारी जो जजमेंट है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो उसके बाद रिज़ल्ट हम निकालेंगे वो सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी भी को फेवर देने के लिए हम नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे ऐसा तो हम लोग नुकसान करेंगे अपना। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट का मतलब यही है कि साफ़ और शफाफ बिल्कुल जो हमारा जांच पड़ताल करना, उसको देखना, सिस्टम को डेवलप करते हुए भी। तो एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ वर्क प्रोडक्ट or a set of the work products to access the compliance with the specifications। हमारी जो स्पेसिफिकेशन है उसकी पूरी मुकम्मल जांच पड़ताल करना, उसको देखना कि जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसके मुताबिक होना, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, उसके जो एग्रीमेंट किया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट उनको देखना, और IEEE के जो कोड्स हैं उनको भी फॉलो करता है कि नहीं। आपको पता है कि IEEE जब हमने लास्ट सेमेस्टर में प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी पढ़ा था, उसके अंदर हमने डिटेल में IEEE को देखा था, और उसके बाद उसके कोड्स ऑफ एथिक्स थे, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल कोड्स थे, और कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके जो कोड्स थे, वो सारी चीज़ें हमने IEEE में ACM के अंदर कवर किए थे। तो सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी असेसमेंट, ये देखिए कि हम लोगों की अब कुछ जो ऑडिट कंपनीज़ हैं, ऑडिट की एक अलग ब्रांच बना दी गई है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशंस, एक अलग से कंपनीज जो हैं वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रही हैं, जो बेसिकली सर्विस देती हैं, ऑडिट करने में हेल्प करती हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट को। क्योंकि हो सकता है जब भी हम खुद अपने प्रोडक्ट की असेसमेंट कर रहे हों, ऑडिट कर रहे हों, तो क्या हो सकता है कि हम लोग कोई फेयर एंड फाइन जो है सिस्टम ना कर रहे हों, ऑडिट ना कर रहे हों, तो उस चीज़ से बचने के लिए थर्ड पार्टीज़ जो है उनको इन्वॉल्व किया जाता है, जो हमारी कंपनीज़ को कह लें डायरेक्टली नहीं जानती या उनका मेन कंसर्न नहीं होता। उनका बल्कि मेन काम ही यही होता है कि हाँ जी, ऑडिट करना है और आपकी गलतियों को दुरुस्त करना है या उनको हाईलाइट करना है और उनको आपके सामने लेके आना है। असेसमेंट भी यही प्रोसेस है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट
क्या बताता है सॉफ्टवेयर की अगर हम असेसमेंट करें, इज डिसिप्लिन्ड एग्जामिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन अ प्रोसेस मॉडल। अब जितने भी हमने प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं, आप सब लोगों को जानते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइफ साइकिल पढ़े थे SDLC, प्रोसेस मॉडल को कौन कौन से प्रोसेस से मिलकर बना है, कौन सा प्रोसेस हम लोगों ने इसमें यूज़ किया, वहीं से हम स्टार्ट होंगे। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इवन के डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशन से हम किस तरह आगे जाते हैं, प्रोटोटाइपिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसको दोबारा से सिस्टम को देखते हैं, वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी, वाइट बॉक्स टेस्टिंग थी। वो सारी चीज़ें असेसमेंट के ही प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ें असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके, मैच्योरिटी लेवल पे द ऑब्जेक्टिव इज द डिटरमाइन द मैच्योरिटी लेवल ऑफ दिस प्रोसेस। आपको मैच्योरिटी लेवल्स भी हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, CMM जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, तो उसको भी हमने देखना है। उसके अंदर जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको सबको देखना है। इम्प्रूवमेंट का हम रोड मैप बना लेते हैं, उस चीज़ को हमने लाजमी ऑडिट करते हुए नज़र में रखना है। द रिजल्ट शुड आइडेंटिफाई एंड करेक्टराइज करंट प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। हमारे ऑडिट का, असेसमेंट का मेन पर्पस ही यही है कि क्या चीज़ हमारी वीकनेस है और क्या हमारी स्ट्रेंथ है। ऑडिट के अंदर यही नहीं कि हमने सिर्फ और सिर्फ यही बता देना है कि हाँ ये और एरर आ रहा है या ये, बल्कि हम लोग असेसमेंट जब कर रहे होते हैं, ऑडिट कर रहे होते हैं, उसमें ये भी है कि क्या चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज़ है ऐसी जिसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, या ये हमारी स्ट्रेंथ है जिसको हम आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए इस प्रोडक्ट में, इस सॉफ्टवेयर में, इस सिस्टम में ये चीज़ें, ये खूबियाँ हैं। तो इसके साथ आगे द असेसमेंट फाइंडिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर of the capability of these process and achieve the quality, cost and schedule goal of the software development। जब भी हम assessment कर रहे होते हैं तो वो हमें बताते हैं कि क्या उसकी क्वालिटी अचीव हुई है या नहीं हुई, क्या वो कॉस्ट के मुताबिक, जो एक क्लाइंट से जब हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उससे हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सिस्टम, ये इतनी कॉस्ट का होगा, इतनी कॉस्ट लगेगी, यू हैव टू पे दिस, या ये आपका एक क्राइटेरिया बजट होना चाहिए, ठीक है, उसी के मुताबिक चल रहा है, उसको ऑडिट करना। अगर वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो उसमें देखना, असेसमेंट करना, ऑडिट करना कि यार किस तरीके से हमारा जो बजट है, कॉस्ट जो है वो लेवल उसका हाई हो गया या रिड्यूस हो गई है। दैट्स मीन अगर कोई कॉस्ट बिल्कुल ही कम हो गई है और बिल्कुल ज़्यादा एक लेवल से, कट ऑफ लेवल से भी कम हो गई, तो दैट्स मीन वी आर मिसिंग समथिंग, कुछ रह तो नहीं गया। क्या क्लाइंट की जो हमारा कस्टमर है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, रिक्वायरमेंट है, क्या वो उसके मुताबिक हुआ भी है कि नहीं, जो इतनी कॉस्ट रिड्यूस हो गया। और अगर हाई हो गई है कॉस्ट, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हाई हो गई, कहाँ पर गलती की है, क्या चीज़ ऐसी है जिस पे हमने, या तो वो कॉस्ट आपको पता है किस तरीके से बढ़ सकती है, या तो कोई चीज़ रिपीटेडली गलत हो रही हो, उसको बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, या टाइम इंक्रीज़ हो गया हो, एक प्रोजेक्ट का जो टाइम लाइन है, डेडलाइन है, उससे हम इंक्रीज़ हो जाएं, तब हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई टूल्स लिए हुए हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, आपने साइट इंस्टॉल कर रहे हैं कोई भी, और आपने कोई इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी ली हुई है, उसकी आप रेंट पे कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ करेगी अगर टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की हमने असेसमेंट करनी है। अब टाइप ऑफ असेसमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्फ असेसमेंट होती है, सेकंड पार्टी असेसमेंट होती है, थर्ड पार्टी असेसमेंट होती है। सेल्फ पार्टी असेसमेंट तो वही होगी जो हम लोग खुद से असेसमेंट करते हैं कि क्या हम लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ये काम हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड पार्टी के अंदर हम लोगों ने जो ऑडिट का डिस्कस किया था वो कस्टमर और सप्लायर के दरमियान में था। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जी कंपनी हायर्स करती है एक्सटर्नल बॉडी, जो अभी बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बनी हुई हैं जो ऑडिट ही परफॉर्म करती हैं, ऑडिट करती हैं डिफरेंट कंपनीज का, तो उनको हायर करते हैं। और थर्ड पार्टी असेसमेंट में सप्लायर इज बीइंग असेस्ड बाय द थर्ड पार्टी टू वेरीफाई इट्स एबिलिटी टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। वो देखती है कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने किया है, क्या वो आप उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद जिसकी मैं बात कर रहा था CMM बेस्ड असेसमेंट मॉडल की, तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, उसके कुछ स्टेप्स हैं। देखिए स्टेप 1 में जब हम कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम या एक प्रोजेक्ट की बात करें, अगर हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक टीम चूज़ करनी होती है।
एक जब हम टीम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके मेंबर्स हम लोगों ने जो सिलेक्ट करने, दे शुड बी प्रोफेशनल, नॉलेजेबल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द मैनेजमेंट। उनकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो काम आप लोगों ने उनके जिस प्रोजेक्ट के मुताबिक हमने टीम को असाइन करना है, मतलब कि जैसा प्रोजेक्ट होगा, फर्ज कीजिए अगर हमने कोई डेवलपिंग साइट करनी है या कोई भी वेब पे ऊपर काम करना है, तो हम लोगों को चाहिए जो हमारी टीम है उसके हम बेस्ट पर्सनस को, बेस्ट अपने एम्प्लॉयज़ को चूज़ करें जो डेवलपिंग अच्छी करते हो, वेब के ऊपर अच्छे काम करते हो। अगर कोई ग्राफिक्स का कुछ काम है तो ग्राफिक्स वाले जो हैं वो हमारे अच्छे होने चाहिए। सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है, अगर नेटवर्किंग से फील्ड से रेलिवेंट कुछ है हमारे पास प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम वही टीम सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। उसके बाद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइट्स टू बी अप्रेज्ड कंप्लीट द स्टैंडर्ड प्रोसेस मैच्योरिटी क्वेश्चनेयर। जब भी कोई भी साइट इंस्टॉल हो रही होती है, कोई भी प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, उस प्रोजेक्ट का एक लीडर जो है वो चुन लिया जाता है, बना दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चनेयर होता है, कोई कह लें आप चेकलिस्ट होगी, तो वो हर चीज़ को चेक करना उसकी जिम्मेदारी है। उसको एक अपनी तरफ से ऑडिट परफॉर्म करना है, असेसमेंट करते रहना है कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का क्या ये काम हो गया, ओके ये चीज़ भी डन हो गई है, फलां चीज़ डन हो गई है। तो ये सारी चीज़ें उसको नोट करनी चाहिए और उसको लाजमी अपना ये प्रोसेस को अपनाना चाहिए। थर्ड पे कह रहा है कि द असेसमेंट टीम परफॉर्म एन एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चनियर responses and identify areas that warrant further explorations according to the CMM की प्रोसेस। तो ये सारी जो असेसमेंट है उसके ऊपर भी एनालाइज करना। 4 पे असेसमेंट टीम कंडक्ट अ साइट विजिट टू गेन, एक और असेसमेंट जो टीम है उसको साइट विजिट करना चाहिए और उसके ऊपर देखना चाहिए कि हाँ ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, साइट के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उससे जो लीडर होगा, जो प्रोजेक्ट लीडर होगा, वो एक तरह से सही काम करेगा क्योंकि वो आंसरेबल होगा to that assessment team. Assessment team produce a list of finding that identify the strength. जब भी assessment team जाएगी, assess करेगी पूरे प्रोजेक्ट को, तो वो नोट करेगी कि क्या वीकनेस पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो बताएगी आगे मैनेजमेंट में कि जी साइट के ऊपर ये काम ठीक नहीं हो रहा, अगर हम चाहें तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये टूल चाहिए होंगे, ये मशीनरी चाहिए होगी, या ये चीज़ चाहिए होगी, ये वाला पर्सन वहाँ पर सही काम नहीं कर रहा, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी असेसमेंट टीम का काम है। और असेसमेंट टीम प्रिपेयर्स अ की प्रोसेस एरिया, एंड में जो KPA है, की प्रोसेस एरिया, रिजल्ट की शक्ल में वो भी डेवलप करेगी, बिल्ड करेगी, जिससे पता चले कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद है CMM बेस्ड अप्रेजल फॉर इंटरनल प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ये सारे जो काम हम करेंगे वो एक तो हमारे प्रोसेस इंप्रूवमेंट होगा, सॉफ्टवेयर की प्रोसेस इंप्रूवमेंट। उसके अंदर क्या चीज़ें देखनी है रिक्वायरमेंट कि एक तो भाई टीम अच्छी हो, असेसमेंट करनी है टीम की, प्लानिंग अच्छी हो, डाटा कलेक्शन जो हमने किया हुआ है टू क्लाइंट्स वो अच्छा हो, डाटा वैलिडेशन सही हो, द रेटिंग और द रिपोर्टिंग ऑफ द असेसमेंट रिजल्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं द स्टैंडर्ड CMMI असेसमेंट मेथड फॉर द प्रोसेस इंप्रूवमेंट। एक टेबल सा बनाया हुआ है जिसके आगे एक्टिविटीज़ जो है मेंशन की गई हैं कि जब हम प्लान और प्रिपरेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने असेसमेंट जो है स्कोप जो है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद डेवलप करना है असेसमेंट प्लान को। जब प्लानिंग के अंदर आपको पता है सारी ये डेवलपमेंट क्या डेवलप कर रहे हैं उसका प्लान बनाना, असेसमेंट करना, स्कोप का आगे भी इसका स्कोप क्या होगा उसका प्लानिंग करना या उसकी प्रिपरेशन करना, ठीक है। प्रिपेयर एंड ट्रेन द असेसमेंट टीम, जो असेसमेंट टीम हो रही है उसको प्रिपेयर करना, उसको बताना लाजमी है कि बेसिकली प्रोजेक्ट ये बन रहा है, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होके आगे जाएंगे, ठीक है। या जो हम टीम चुनेंगे जिस काम के लिए उसको उसकी एक प्लानिंग और उसकी डेवलपिंग करना, ये सारा हमें क्या बता रहा है, ये मॉडल जो डिज़ाइन किए गए हैं वो बताते हैं। और इसी तरीके से मेक अ ब्रीफ असेसमेंट ऑफ अ पार्टिसिपेंट जो भी हमारे काम कर रहे होंगे उनकी असेसमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेटर को देखना, क्वेश्चनियर जो हम बनाएंगे उसकी भी असेसमेंट करना। मतलब इन शॉर्ट जो भी हम काम कर रहे हैं किसी भी डेवलपिंग के अंदर, कोई भी सिस्टम जनरेट करने के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने एक प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी है। अब आप मेन चीज़ यही नोट करें कि बेसिकली हम लोगों ने एक डेवलपिंग साइट को, एक प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, पहला प्लान एंड प्रिपरेशन हो गया। ऑन साइट असेसमेंट, जहाँ पर काम हो रहा है उस चीज़ के बारे में उसकी असेसमेंट करना, और एंड में जो रिपोर्टिंग है, रिजल्ट है, उसको वैलिडेट करना, उसके बारे में जानना कि क्या वो स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द यूज़र्स है कि नहीं है, क्या वो बिल्कुल काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग रिज़ल्ट जो बनाते हैं वो हम लोग असेसमेंट करते हैं टेस्टिंग के साथ। वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है, इंटीग्रेशन या बॉटम टू अप, ये सारी टेस्टिंग हम लोग ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं अपने लास्ट सेमेस्टर में। इसी तरीके से ऑन साइट असेसमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, मतलब कि जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साथ, और इन्फॉर्मेशन को एक गैदर करना, और जनाब अल्लाह इसमें ड्राफ्ट फाइंडिंग कर लेना। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन साइट असेसमेंट के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग रिजल्ट, जब भी हम रिज़ल्ट निकालेंगे उसको पूरा हम असेस्ट करेंगे कि भाई क्या ये काम सही हुआ है या नहीं हुआ। वही बात है कि यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसी के बिहाफ पे हम रिज़ल्ट निकालेंगे। इसमें फिर भी हम ये बताएंगे कि क्या वीकनेस पॉइंट्स हैं, क्या इसमें स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या चीज़ इस तरह की है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑडिट का आज का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम देखते हैं। थैंक यू सो मच।